गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फेराडे लॉ के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब भी किसी कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा। इसके अलावा जब भी किसी इलेक्ट्रोड पे 2 और मोर देन 2 टाइप के आयंस प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन में किस आयन का ऑक्सीडेशन होगा और किस आयन का रिडक्शन होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बात की इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोगों ने एनोड पे किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसका कितना अमाउंट का ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ तो जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन हुआ उसका कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ, उसकी हम लोगों ने बात की थी। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, जिसमें हम लोगों ने अमाउंट की बात की थी कि कितना अमाउंट यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर कितना अमाउंट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे और मैं आपको फोटोज ही भेज दूंगा कुछ क्वेश्चंस की जो कंपटीशन लेवल के हैं। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन भी करके देख लेना। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट की बात करते हैं इस चैप्टर के। तो वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंडक्टेंस की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात करेंगे और हम लोग यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसी पार्ट में हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, और उसके अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और एक हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कोलरॉस लॉ की। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, रेजिस्टेंस की, कंडक्टेंस की, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कोलरॉस लॉ। छोटे छोटे से टॉपिक हैं तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये भी। और कुछ कंपटीशन बेस्ड आते हैं, जैसे आपका आयनिक मोबिलिटी है, उसकी हम लोग कंपटीशन के लिए बात करेंगे। आयनिक कंडक्टेंस की है, किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये बात भी हम लोग करेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग होगी ट्रांसपोर्ट नंबर को। ठीक है, और इसके अलावा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, कंपटीशन की बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग इन टॉपिक्स के अलावा आयनिक मोबिलिटी की बात करेंगे, आयनिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करेंगे और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करेंगे। क्लियर है, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ रेजिस्टेंस की और कंडक्टेंस की। तो देखो सिंपली आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो रेजिस्टेंस का और कंडक्टेंस का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, एक तो होता है आपका रेजिस्टेंस और एक होता है कंडक्टेंस। एक तो आपका रेजिस्टेंस है, दूसरा क्या है, कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, रेजिस्टेंस की। तो कोई भी आपका सॉल्यूशन है, कोई भी आप लोगों ने सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में आप लोग क्या पास कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है आपका, उस सॉल्यूशन में आप लोग करंट पास कर रहे हो। अब इस करंट के पास होने में यहाँ पे जो भी कोई अवरोध होता है, हिंड्रेंस होती है, कहने मतलब इस करंट को पास होने में इस सॉल्यूशन में जो भी प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा, ये सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग करंट पास कर रहे हैं। अब ये सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, हिंड्रेंस करेगा, रेजिस्टेंस को फ्लो होने में अवरोध पैदा करेगा, तो उसे तो हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। क्लियर है, कोई भी आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से हम लोग क्या पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं। अब इस करंट को पास करने में जो भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सॉल्यूशन यहाँ पे जो भी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस कह देंगे। दूसरा हमारा कंडक्टेंस है, दूसरा क्या है, कंडक्टेंस। इसमें क्या कहेंगे, कोई भी आपका सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन में आप लोग क्या पास कर रहे हो, करंट पास कर रहे हो। कोई भी आपका सॉल्यूशन है उसमें आप लोग क्या पास कर रहे हो, करंट पास करते हो। अब ये सॉल्यूशन इस करंट को पास होने में कितना फेवर कर रहा है, कहने मतलब इस करंट को पास होने में कितनी हेल्प कर रहा है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, कंडक्टेंस कह देंगे।
क्लियर है। तो कोई भी सॉल्यूशन करंट को पास होने में फेवर करता है तो उस प्रॉपर्टी को तो हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। कोई भी सॉल्यूशन करंट को पास होने में वहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ये तो सिंपल से हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा 9th क्लास में, ओम्स लॉ, फिजिक्स में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, ठीक है। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ओम्स लॉ, तो आपको पता होगा ओम्स लॉ किसे कहते हैं। ओम्स लॉ में आप लोग लिखते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या लिखते हो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप लोग ओम्स लॉ पढ़ते आ रहे हो। ओम्स लॉ में आप लोग ये कहते हो V आपका पोटेंशियल है और आप I क्या है, करंट है। तो आप लोग ये कहते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। V तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, V किसे कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, करंट। I क्या है, करंट। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। क्या फिर मैं ये कह दूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V इजिकल टू आई आर। क्या लिख देता हूँ, V इजिकल टू आई आर, ठीक है। अब V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I आपका करंट, और R यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस। तो R इजिकल टू V तो उधर है ही, I नीचे की तरफ आ जाएगा, तो R इजिकल टू V अपॉन I। क्या लिखोगे, R इजिकल टू V अपॉन I। अब R आपका यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर है। आप लोगों ने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका करंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पहले से ही पता है। आगे V इजिकल टू आई आर। अब R हम लोगों ने किसी लिए लगाया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। V इजिकल टू आई आर, तो I को मैं नीचे की तरफ लेके आ जाऊंगा, तो R इजिकल टू V अपॉन I, तो वो हम लोगों ने लिख दिया R इजिकल टू V अपॉन I। तो R रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस रेशियो होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। क्लियर है। रेजिस्टेंस की यदि मैं बात करूं R की, तो ये रेशियो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। क्लियर है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या लिखा था, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पे आपको पता है I करंट है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, I इजिकल टू CV। क्या लिख दूंगा, I इजिकल टू CV। ये C क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा है। C क्या लिखा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए। तो C इजिकल टू क्या लिख दूंगा, I अपॉन V। C इजिकल टू क्या लिख दूंगा, I अपॉन V। क्लियर है। तो C जो आपका ये है, इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। क्लियर है। C इज द कंडक्टेंस। I आपको पता है करंट और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। तो आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, वाइल कंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। कंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो R इजिकल टू V अपॉन I लिख रहे हो और कंडक्टेंस इजिकल टू I अपॉन V लिख रहे हो।